Hi everyone, what would you sacrifice for $2 million? Your comfort, your freedom, or 15 years of your life? Let's find out what happens in the story. And the story is the bet. Bet means shart, या फिर दाव, या फिर बाजी. One cold autumn evening, a group of rich men were sitting in a banker's house. Autumn is पतझड़ और अ सीजन बिटवीन समर एंड विंटर. तो पतझड़ की एक ठंडी शाम में अमीर आदमियों का एक ग्रुप एक बैंकर के घर में बैठा था. बैंकर्स हाउस, बैंकर मीन्स होता है अ पर्सन हु ओज, रन्स और हैंडल्स मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस. हो सकता है वो किसी बैंक में काम करता हो या हो सकता है वो अपना पर्सनल बेस पे मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई काम करता हो. They were discussing whether the death penalty was better than life imprisonment. Discussing means चर्चा कर रहे थे. Death penalty means मृत्युदंड और life imprisonment means होता है आजीवन कारावास. It means lifetime कैद. वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर था. The banker believed that death was a kinder punishment. बैंकर का ये विश्वास था, बिलीव था कि जो डेथ है वो अधिक दया से भरी हुई पनिशमेंट है, सजा है. Life in prison is worse than death, he said. उसने कहा जेल में जीवन मृत्यु से भी बुरा है. वर्स है मीन्स बदतर है. A younger lawyer disagreed. एक यंगर मीन्स एक युवा वकील असहमत था. डिसएग्रीड असहमत. लाइफ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, ही रिप्लाइड. उसने उत्तर दिया जीवन सबसे बड़ा उपहार है. इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इट इज बेटर देन डेथ, ये मृत्यु से बेहतर है. तो मोस्ट डिफिकल्ट यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है. तो यहाँ पर उसने कंपेयर किया किसको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डेथ के साथ. द बैंकर लाफ्ड, बैंकर हंसा. यू आर एन आइडियलिस्ट. आइडियलिस्ट मीन्स होता है आदर्शवादी. तो वो कह रहा है तुम एक आदर्शवादी हो. यू कुडंट लास्ट 5 years इन आइसोलेशन. आइसोलेशन मीन्स होता है एकांत. तुम एकांत में 5 साल भी नहीं टिक सकते. कुडंट यहाँ पे बता रहा है इनएबिलिटी को, मीन्स ये करने की तुम में काबिलियत नहीं है. द लॉयर एक्सेप्टेड द चैलेंज. वकील ने, लॉयर ने चुनौती को स्वीकार कर लिया. आई कैन लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन फॉर 15 years, ही सेड. वो बोला मैं 15 साल तक पूर्ण एकांत में रह सकता हूँ. द बैंकर वॉज सरप्राइज्ड. बैंकर हैरान था. एंड मेड अ स्ट्रेंज ऑफर. और एक बहुत ही अजीब सा प्रस्ताव रखा. ऑफर मीन्स प्रस्ताव. इफ यू स्टे अलोन फॉर 15 years विदाउट मीटिंग एनीवन और लीविंग द हाउस इवन अ मिनट अर्ली, आई विल गिव यू 2 million. यहाँ पे वो बैंकर कह रहा है कि अगर तुम 15 साल तक अकेले में रहते हो, किसी से मिले बिना, विदाउट मीटिंग एनीवन, और 1 मिनट भी पहले घर से बाहर निकले बिना, तो मैं तुम्हें 2 million दूंगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो इवन अ मिनट अर्ली है, इसका मतलब है कि 15 साल मीन्स 15 साल. ठीक है. इट मीन्स तुम्हें उनके पूरा होने से 1 मिनट पहले भी बाहर नहीं निकलना. बट इफ यू फेल, अगर तुम फेल हो जाते हो, यू विल गेट नथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा. द लॉयर एग्रीड. वकील मान गया. A small house was prepared in banker's large garden. बैंकर के बड़े से बगीचे में एक छोटा सा घर तैयार किया गया. Prepared means तैयार किया गया. The room had everything he needed. Had यहाँ पे possession बता रहा है. उस कमरे में जरूरत की हर एक चीज थी. Books, music, good food, wine and a comfortable bed. But there was one strict rule. लेकिन वहां पर एक सख्त नियम था, मीन स्ट्रिक्ट रूल था. ही कुडंट मीट और स्पीक टू एनीवन एंड ही कुडंट लीव द हाउस. और वो रूल क्या था कि वो किसी से मिल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता और वो घर से बाहर भी नहीं जा सकता था.
एट फर्स्ट शुरुआत में द लॉयर फेल्ट लोनली एंड रेस्टलेस. लोनली मीन्स होता है अकेला, रेस्टलेस मीन्स बेचैन. शुरुआत में वकील अकेला और बेचैन महसूस करता था. साइलेंस सराउंडेड हिम. इट मीन्स उसके चारों तरफ खामोशी थी. ही मिस्ड ह्यूमन वॉइसेस. ह्यूमन वॉइसेस मीन्स इंसानों की आवाजें. वो इंसानों की आवाजों को मिस करता था. इट मीन्स उन्हें याद करता था. He talked to himself sometimes. और कभी कभी वो खुद से बात करता था. But slowly, लेकिन धीरे धीरे he began to read. उसने पढ़ना शुरू कर दिया. He read novels, history, philosophy, science and religious books. He learned languages. उसने भाषाएं सीखी. Played the piano and wrote in a diary. इसके अलावा पियानो बजाया और डायरी में भी लिखा. Years passed. सालों बीत गए. His interest kept changing. और उसका जो इंटरेस्ट था, रुचियां थी उसकी, वो बदलती रही. Kept changing means बदलती रही. Sometimes कभी कभी he felt happy and inspired. देखो happy means खुश, inspired means प्रेरित. कभी कभी वो खुश और प्रेरित महसूस करता था. Sometimes कभी कभी he felt bored and depressed. Bored means क्या होता है? उबा हुआ. Depressed means उदास. और कभी कभी वो बोर और उदास फील करता था. He discovered new thoughts about life, wealth, power and human nature. उसने जीवन, धन, शक्ति और जो इंसान का स्वभाव होता है उसके बारे में नए नए विचारों को, नए नए थॉट्स को डिस्कवर किया. मीन्स खोजा या फिर जाना. He requested more books and the banker sent them regularly. Requested means मांगा या फिर अनुरोध किया. उसने और किताबें मांगी और बैंकर उन्हें नियमित रूप से रेगुलरली भेजता था. It means उसकी हर एक जरूरत पूरी हो रही थी. Meanwhile, इसी बीच द बैंकर्स लाइफ वॉज चेंजिंग टू. बैंकर की लाइफ भी चेंज हो रही थी. 15 years ago, 15 साल पहले ही हैड बीन एक्सट्रीमली वेल्दी. वो एक बहुत ही अमीर आदमी था. नाउ अब हिज बिजनेस वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एज बिफोर. लेकिन अब उसका व्यापार पहले जितना सक्सेसफुल नहीं था, सफल नहीं था. ही हैड लॉस्ट मच ऑफ हिज फॉर्चून. फॉर्चून मीन्स होता है संपत्ति या फिर धन. उसने अपनी बहुत सी संपत्ति खो दी थी. द थॉट ऑफ पेइंग 2 million बिगिन टू वरी हिम. अब 2 million देने का जो विचार था उसे परेशान करने लगा. One night, एक रात, when the 15 years were almost over, almost means लगभग. एक रात जब 15 साल लगभग पूरे ही होने वाले थे, the banker quietly entered the house with the gun. जो बैंकर था चुपचाप क्वाइटली एक गन के साथ घर में एंटर हुआ. He found the lawyer sitting at the table, pale and thin, writing a letter. पेल मीन्स होता है फीका या फिर बेजान, जिसपे चमक ही दिखाई ना दे. ठीक है, उसने वकील को मेज पर बैठे हुए, पीला मीन्स जिसमें जान ही दिखाई ना दे, दुबला पतला और एक पत्र लिखते हुए पाया. द बैंकर पिक्ड अप द लेटर एंड बिगेन टू रीड. बैंकर ने पत्र उठाया और बिगेन टू रीड, पढ़ना शुरू कर दिया. द लॉयर रोट दैट. लॉयर ने लिखा था, he had learned more in these 15 years than he could have learned in an entire lifetime outside. देखो entire means होता है पूरा, lifetime means जीवन का. उसने इन 15 सालों में इतना अधिक सीख लिया था जितना वो बाहर पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख सकता था. गुड एबिलिटी बता रहा है. He had understood that. वो समझ चुका था wealth, pleasure and fame are not the real goals of life. वो समझ चुका था कि धन, सुख और जो फेम है, प्रसिद्धि है, वो जीवन के वास्तविक गोल्स नहीं है. They bring only temporary happiness. वो केवल अस्थाई खुशी लेके आते हैं. मीन्स वो खुशी जो सदा साथ नहीं रहती.
True value lies in knowledge, peace of mind and freedom from desires. तो जो वास्तविक मूल्य है या वास्तविक जो वैल्यू है वो किस में है? वो है नॉलेज में, ज्ञान में, दिमाग की शांति में और अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाने में. Then the banker read something that shocked him even more. फिर बैंकर ने कुछ ऐसा पढ़ा जिसने उसे और भी अधिक हैरान कर दिया, स्तब्ध कर दिया. द लॉयर रोट दैट ही हैड नो लॉन्गर वांटेड 2 million, कि अब उसे $2 million नहीं चाहिए थे. ही वुड लीव द हाउस बिफोर द 15 years वर कंप्लीट, और वो 15 साल पूरे होने से पहले ही घर छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे अब उसके लिए वो जो बेट थी वो मैटर नहीं करती थी. ठीक है, इसलिए उसने 15 साल पूरे होने से पहले ही उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया. He didn't want money anymore. अब उसे पैसे नहीं चाहिए थे. He had lost all interest in it. उसने पैसों में अपनी सारी रुचि खो दी थी. The banker was stunned. Stunned means होता है shocked. जो बैंकर था वो हैरान था. The man he had once thought foolish had become wise. वो आदमी जिसे वो कभी मूर्ख समझता था वो बुद्धिमान बन चुका था. The lawyer had changed completely. वकील पूरी तरह से बदल चुका था. The next morning, अगली सुबह, the lawyer left the house before the time ended. जो लॉयर था, वकील था, उसने समय पूरा होने से पहले ही घर छोड़ दिया. He lost the money. उसने पैसा गवा दिया या पैसे खो दिए क्योंकि वो शर्त पूरी किए बिना ही निकल गया था घर से. But he had gained something far more valuable. लेकिन उसने उससे भी कहीं अधिक मूल्यवान चीज प्राप्त कर ली थी. True understanding of life. जीवन की सच्ची समझ. The bet was over. जो शर्त थी वो खत्म हो गई. Both men were changed forever. दोनों व्यक्ति हमेशा के लिए बदल चुके थे. And the moral of the story is money can give us comfort. पैसा हमें सुख सुविधा दे सकता है, but it can't give life meaning. लेकिन ये हमारे जीवन को अर्थ नहीं दे सकता.